नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुला राशि वालों का जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों का जून 2024 का महीने में स्वस्थ, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जून 2024 सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह जून का महीना सावधानी रहने वाला साबित होगा। आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानी में गिर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल और पंचम भाव में शनि, अष्टम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु तथा दशम भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्या से घिर सकते हैं। को अपने प्रियतम के और नज़दीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेंगे। आप अपने प्रियतम से नज़दीकें बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी संभावना बन रही हैं। एक तरफ जीवन साथी को हर काम को पूरी करनी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण बन सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी आपको दे सकें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचभाव में बैठे शनि महाराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका सच्चा प्रेम है अथवा नहीं, इनकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी। शनिदेव दूध का दूध, पानी का पानी कर देने में सक्षम रहेंगे। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर से इनका एहसास होगा और आपका प्रेम और आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत तो समझ कर चलिए कि आपका रिश्ता टूट भी जाता है, तो क्योंकि शनिदेव सच्ची और ईमानदारी को महत्व देते हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजना बनाएं और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पर ध्यान देना होगा। अभी आपने प्यार को प्यार ही रहने दें, उसे शादी का नाम लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह स्थिति अनुकूल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। वैवाहिक जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी को हर काम को बड़ी मुस्तैदी से, हाजिर जवानी से और जल्दी से करेंगे और आपको प्रशंसा करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ही ओर आपके जीवन साथी के क्रोध में बीच आ जाएगा, जो भी आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए आप दोनों के व्यवहार को संतुलित रखें, ताकि आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन समय के साथ चलता रहे। आप दोनों प्रसन्न पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो इस महीने आपको आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। दूसरी भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार की योजना कुछ सफल होगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्ट भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि उनको डूबने की आशंका बनी रहेगी। हालांकि सूर्य को 15 जून को आपके नवम भाव में प्रवेश करने के बाद इन समस्या में आपकी कमी आएगी और सूर्यदेव की कृपा से आपको धन लाभ होगा। आपके सरकारी क्षेत्र में धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे और आप प्रसन्नचित्त होकर आपकी नई परियोजना को धन की वजह से अटकी हुई अब पूरा कर सकते हैं। फिर भी इस महीने खर्चे में प्रत्यक्ष रहेगी और आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है। इसलिए आपको आर्थिक समस्या पर ध्यान देना होगा कि धन का दुरुपयोग ना हो पाए और व्यर्थ में धन खर्चा ना हो।
यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ही देना होगा। राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टभाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। इस पूरे महीने शनि पंच भाव में और मंगल सप्तम भाव में तथा राहु छठे भाव में और केतु दशम भाव में बने रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टभाव में बना रहेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य में स्थान में प्रवेश कर जाएगा। 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा और बुध भी 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे तथा सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां और बदशीज जैसी शिकायत हो सकती है। यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिकित्सक से संपर्क करें, आवश्यक जांच करा लें। इससे आपको अपनी समस्या को जानने में आसानी होगी और उनसे बचने के लिए समय रहते आप कदम बढ़ा पाएंगे। यह महीना पारिवारिक रूप से अनुकूल तो रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जीवन साथी के गुस्से का शिकार पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें कि पूरे परिवार को अपनी जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़े। आपसी बातचीत से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कड़वे वचन बोलने से बचें और जीवन साथी को भी परिवार के अहम मामले में बोलने का अधिकार दें। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टभाव में आकर बैठ जाएंगे। आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वह आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा समझ पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के कई भाई बहन और अच्छे संबंध का लाभ मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं और उनके साथ समय बिता पाएंगे। भाई बहन आपके मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माताजी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, जबकि पिताजी को आपके ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। उसके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें। कार्यक्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव से अष्टभाव से अर्थ पंच भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। यदि आप अभी तक नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या आपकी नौकरी नहीं बदली है तो अब आपकी नौकरी बदलाव आ सकता है। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इससे आर्थिक जोखिम भी कम होगा और तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधा प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। छठे भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आपके विरोधी आपके विरोध भी कुछ करने से 100 बार सोचेंगे और शांत रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी ओर से अपने काम को पूर्ण मेहनत से करें, किसी पर भी क्रोध ना करें और किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके सहकर्मी का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे भी होगा, इसलिए अपनी निजी बातें ज़्यादा किसी से साझा ना करें ताकि कोई उनका अनुचित लाभ ना उठा पाए। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ तो हर काम को बहुत जल्दबाजी में करें और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक होते हैं, इसलिए बचने की कोशिश करें। लिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। राह के कुत्ते को भोजन देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि किसी बड़ी समस्या से पीड़ित है तो अपने घर अथवा मंदिर में रुद्र अभिषेक संपन्न कराएं। आपको अपनी राशि स्वामी बुध मजबूत करना है और अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिस्टल की माला यानी कि स्पिष्ट की माला पहननी चाहिए।